नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने मुल्क में इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है। सरकारी टीवी की नशरियात मुअत्तल हो गई है और मुश्तइल मुजाहिरीन वज़ीर आज़म के दफ्तर में दाखिल हो गए हैं। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्से के मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क में मुआशी व सियासी बहरान मज़ीद गहरा हो गया है और हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। हज़ारों मुजाहिरीन पार्लियामेंट पहुँच चुके हैं। दरियासना कोलंबो में आज फिर एहतजाज शुरू हो गया है। श्रीलंका के पार्लियामेंट सदर के मुताबिक राजपक्से ने अभी अपना इस्तीफ़ा पेश नहीं किया है। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्से ने अपने इस्तीफे के सरकारी ऐलान से कबल बुध को मुल्क छोड़ दिया। गोताबाया राजपक्से मंगल की रात देर मालदीव पहुंचे। गोताबाया राजपक्से ने सदारत से इस्तीफा देने से कबल अपने खानदान समेत अपने लिए सिक्योरिटी मांगी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देवघर में एयरपोर्ट एम्स समेत झारखंड को 16,800 करोड़ की सौगात दी है। वज़ीर आज़म ने देवघर में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर अमल कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 70 नए मकामात को हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम के जरिए जोड़ा गया है। आज आम शहरियों को 400 से ज़ायद नए रूट्स पर हवाई सफ़र की सहूलत मिल रही है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 6 FIR दर्ज है। NDTV की एक खबर के मुताबिक तमाम मामलात में तकरीबन एक ही किस्म के दफात लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संभल से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान डॉक्टर शफीकुर रहमान बड़ का कहना है कि इंसान की पैदाइश अल्लाह की मर्जी से होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को हमेशा आबादी के नाम पर टारगेट करते हैं, जबकि मुसलमान की आबादी हमारे मुल्क में बहुत कम है। हुकूमत आबादी कंट्रोल कानून लाना चाहती है, बल्कि कानून ना लाकर हुकूमत को बच्चों की तालीम का इंतजाम करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम बिहार कानून साज असेंबली की इमारत में 100 साला यादगार के इफ्तिताह के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार के अलावा असेंबली स्पीकर विजय सिन्हा, ओपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने बिहार के लिए 2 मुतालबात रखे। तेजस्वी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और रियासत में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी खोलना चाहिए। महाराष्ट्र में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। BMC ने ट्वीट किया कि शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में भारी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा चंद मकामात पर तेज बारिश का भी इम्कान है। आज बाज़ औक़ात तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की दोहरी मार ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस कुदरती आफात के जद में आने से कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ के कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बिजली की सप्लाई में भी खलल पड़ रहा है। दूसरी जानिब फसलें तबाह हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और कई जगहों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ली गई कायनात की पहली मुकम्मल रंगीन तस्वीर जारी की है। तस्वीर में गैलेक्सी क्लस्टर्स का एक बड़ा झुरमुट नजर आ रहा है। इससे पहली बार पुरानी और दूर की कहकशाओं के बारे में गहराई से देखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को एक रिपोर्ट में पेशगोई की कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने की तवक्को है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान 2023 में जमीन पर सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क के तौर पर चीन को पीछे छोड़ देगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तफसीलात बताए बगैर ये जानकारी दी। नाज़रीन, खबरनामा में इतना ही। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।